हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं छाया के बारे में। तो छाया क्या होती है? छाया एक गर्भ निरोधक गोली है जो महिलाओं के द्वारा ली जाती है। तो अगर हम बात करें कि ये कैसी गोलियां हैं, तो जो छाया गर्भ निरोधक गोली है ये नॉन स्टेरॉयड गोली होती है। ये नॉन स्टेरॉयड एंड नॉन हार्मोनल्स होती है, मतलब इसमें किसी भी तरह का हार्मोन्स नहीं होता है। इसके पहले हमने पढ़ा था माला डी एंड माला एन के बारे में, जिसमें क्या था, हार्मोन्स रहते थे, उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रहते थे। अब ये जो गोली है इसमें क्या है, इसमें किसी भी तरह का कोई हार्मोन्स नहीं है, इसीलिए इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, या यूँ कहें कि नहीं है। खास करके इसके लाभ ज़्यादा है। तो जो छाया गर्भ निरोधक गोली होती है इसको सेंटोप्रोमेन के नाम से भी जानते हैं। तो जो इसको छाया कहें या फिर सेंटोप्रोमेन कहें, एक ही बात है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो ये 30 mg के डोज में अवेलेबल होता है। एक पत्ते में टोटल 8 गोलियां होती हैं। एक पत्ते में टोटल 8 गोलियां होती हैं। इस तरह से ये टैबलेट्स होती हैं। जैसे ये मेरे पास है, इसमें टोटल 8 गोलियां हैं जो फीमेल्स लेती हैं। अब इसको लेने का तरीका क्या होता है, तो इसको हफ्ते में सिर्फ 2 गोली लेनी रहती है। स्टार्टिंग जब कोई फीमेल करती है इन गोलियों को लेना, छाया को लेना स्टार्ट करती है, तो उस दौरान पहले के जो 3 मंथ होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं, उनमें हफ्ते में सिर्फ 2 गोली लेनी होती है। और जब चौथा महीना स्टार्ट होता है, चौथे महीने से हफ्ते में सिर्फ 1 गोली लेनी होती है। तो एक पत्ते में कितनी गोलियां हैं? 8 गोलियां हैं। तो अगर वो हफ्ते में 2 गोली ले रही है, फर्स्ट वीक में अगर वो 2 गोली ले रही है, तो सेकेंड वीक में भी 2 गोली लेगी, एंड ये थर्ड वीक एंड ये फोर्थ वीक। इसका मतलब कि एक महीने में उसको टोटल 8 गोलियां ही खानी है। वहीं पे जो माला डी और माला एन थी, उसमें क्या था कि टोटल 28 गोलियां थी जो फीमेल्स को खानी होती थी, और उसमें डेली खाना होता था। तो बहुत से ऐसी फीमेल्स हैं जो इरिटेट हो जाती थी, क्योंकि डेली उनको एक टैबलेट्स लेना पड़ता था, जो उनके लिए एक तरह से सही भी नहीं था। और दूसरा कि उसमें हार्मोन्स की वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी फीमेल्स को कि उनको ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, या फिर उनको स्विमिंग मूड हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, माइल्ड हेडेक हो रहा है, फिर स्वेलिंग हो रही है। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी। लेकिन जो छाया है इसकी कंप्लेंट्स बहुत कम है, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई भी फीमेल इसको स्टार्ट करना चाहती है तो इसको किस तरह से शुरू करें, तो इसके शुरू करने का तरीका यह होता है कि पीरियड्स के फर्स्ट दिन से ही छाया जो गोली होती है इसको शुरू किया जाता है, शुरू कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। माला डी और माला इनको 5वें दिन से शुरू करते हैं, लेकिन छाया जो गर्भ निरोधक गोली है इसको पीरियड्स के पहले दिन से ही ले सकते हैं। अगर कोई महिला ऐसी है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, दूध पिलाती है, तो ऐसी महिला भी इस टैबलेट्स को, इस गोली को ले सकती है। किसी भी तरह का कोई नुकसान उनको या फिर उनके बच्चे को नहीं होगा, या फिर जो मिल्क का प्रोडक्शन है उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई हार्मोन्स नहीं है इस वजह से। तो अगर नॉर्मल फीमेल है तो वो पीरियड्स के पहले दिन से ले सकती है। वहीं पे जो लैक्टेटेड मदर है, जो बच्चों को दूध पिलाती है, वो भी पहले दिन से इसको स्टार्ट कर सकती हैं। या फिर जिन महिलाओं का एबॉर्शन हुआ है वो भी फर्स्ट दिन से इसको स्टार्ट कर सकती हैं, या फिर 1 से लेकर 7 दिन के बीच में भी इसको स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये हर तरह की महिला के लिए हितकर होता है, हर तरह की महिला के लिए सेफ है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें कि कोई और महिला इसको स्टार्ट करना चाहती है तो किस तरह से इसको खाए, तो अगर मान लीजिए कोई महिला इसको सोमवार से स्टार्ट करती है, अगर मान लीजिए वो सोमवार से स्टार्ट करती है, तो फिर दूसरी गोली ये कब खाएगी? जैसे हमने देखा है कि हफ्ते में सिर्फ 2 गोली खानी है। तो अगर वो सोमवार को स्टार्ट कर रही है तो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन सो खाए। सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार को छोड़ दे, उसके बाद बृहस्पतिवार को ले। अब जब बृहस्पतिवार को दूसरी गोली खाई, तो फिर अब तीसरी गोली कब खाएगी? तीसरी गोली वो फिर सोमवार को खाएगी, फिर वो सोमवार को खाएगी। चौथी गोली फिर बृहस्पतिवार को, फिर 5वीं सोमवार को, 6वीं बृहस्पतिवार को, 7वें सोमवार को और 8वीं फिर बृहस्पतिवार को। इस तरह से हफ्ते में क्या 4 सोमवार पड़े और 4 बृहस्पतिवार पड़े। इस तरह से 8 गोली उसकी खत्म हो गई। अब अगर मान लीजिए कि कोई महिला है वो रविवार को शुरू करती है, अगर वो रविवार को शुरू कर रही है, रविवार को शुरू करती है, तो दूसरी गोली वो कब खाएगी? 2 दिन बाद बुधवार को खाए, उसके बाद फिर रविवार को खाए, फिर बुधवार को, फिर रविवार को, फिर बुधवार को, फिर रविवार को, इस तरह से वो खाए। इसके बाद मान लीजिए अगर कोई महिला मंगलवार को शुरू कर रही है,
मंगलवार को, तो 2 दिन बाद क्या पड़ेगा, बुध बृहस्पति शुक्रवार पड़ेगा। तो शुक्रवार को ले, शुक्रवार को, इसके बाद फिर मंगलवार को, फिर शुक्रवार को, इस तरह से खाए। अब अगर कोई महिला बुधवार को शुरू कर रही है, बुधवार को शुरू कर रही है, तो फिर वो कब लेगी, बुधवार के बाद 2 दिन अगर हम जोड़े तो बुध के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, मतलब कि वो शनिवार को लेगी, शनिवार के बाद फिर बुधवार को, फिर बुधवार को, फिर शनिवार को, इसी तरह से वो खाएगी। तो कोई भी महिला अगर टैबलेट शुरू करती है, जिस भी दिन से वो गोली लेना शुरू करती है, उस दिन से लेके आगे के 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन फिर वो टैबलेट्स ले, और उसके बाद जिस दिन से उसने शुरू किया फिर से उसी दिन ले। तो अगर वो संडे से शुरू कर रही है, मतलब रविवार से शुरू करिए, तो रविवार बुधवार, रविवार बुधवार, इस तरह से वो 3 महीने तक खाए। तो जो फर्स्ट 3 मंथ होंगे, पहले के जो 3 महीने होंगे, उसमें वीकली उसको 2 गोलियां लेनी है, मतलब सप्ताह में 2 गोली उसको लेनी है। और सेकेंड टाइम जब वो चौथे महीने से स्टार्ट करेगी, चौथा महीना स्टार्ट होगा, तो उसके बाद हफ्ते में सिर्फ 1 गोली उसको लेनी है, वीकली 1 गोली लेनी है। तो ये कभी भी ले सकती है। अब अगर मान लीजिए कोई महिला यहाँ पे भूल गई, जैसे कोई महिला है, उसने रविवार को टैबलेट ली, बुधवार को उसकी ड्यू डेट थी गोलियों को लेने की, लेकिन वो बुधवार को भूल गई। अब उसको बृहस्पतिवार को याद आया या फिर शुक्रवार को याद आया, तो जैसे ही उसको याद आया वैसे ही उसको वो गोलियां ले लेनी है। और उसके बाद अगली जो भी ड्यू डेट होगी, जैसे अगला क्या है, रविवार है, तो फिर रविवार को उसको गोली खा लेनी है, और फिर कंटिन्यू ये पैटर्न अपना चालू रखना है। अब मान लीजिए कि वो कंटिन्यू दवा लेना भूल जा रही है, गोलियां नहीं ली, तो फिर वो क्या करे, तो इस दौरान उसको गोलियां वहीं पे बंद कर देनी चाहिए। अगला जब उसका पीरियड्स आए, वहां से उसको ये गोलियां लेना स्टार्ट करना चाहिए। और बीच के जो समय है उसमें उसको गर्भ ना ठहरे, इसके लिए वो कोई एडिशनल मेथड यूज कर सकती है कंट्रासेप्टिव का, जैसे वो कॉन्डोम का यूज कर सकती है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट होने से बची रहे, और अगले महीने से फिर से वो जो छाया टैबलेट्स है उसका यूज कर सके। इस तरह से कोई भी फीमेल इसको ले सकती है। ये बहुत ही फायदेमंद होती है, खास करके जो एनीमिक होती है महिलाएं, जिनको खून की कमी होती है, उसमें ये टैबलेट्स बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत कम होती है। और अधिकतर देखने को मिलता है कि छाया लेने वाली जो महिलाएं होती हैं, उसमें जो पीरियड्स होते हैं वो लेट से आते हैं या फिर बहुत कम आते हैं। इस वजह से जो उनकी एनीमिया की या फिर खून की कमी की समस्या है वो काफी हद तक सही हो जाती है। इसके साथ ही अगर कोई ऐसी महिला है जिसको इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, मतलब कि जो उसका पीरियड्स होता है या फिर जो ब्लीडिंग्स होती है उसको हर 10 दिन पे 15 दिन पे स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसी महिलाएं अगर छाया जो गर्भनिरोधक गोली है इसका इस्तेमाल करती हैं, तो ये भी समस्या उनकी काफी हद तक ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो छाया होती है, ये किसी भी तरह का जो कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर जो लिपिड प्रोफाइल होती है या फिर जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालती है, इसलिए इसको कोई भी फीमेल्स ले सकती है। अब यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसी फीमेल्स हैं या फिर कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम छाया को नहीं ले सकते। तो अगर हम देखें इसके कंट्राइंडिकेशन, मतलब कहाँ पे इसको नहीं ले सकते कंट्राइंडिकेशन, तो इसमें फर्स्ट है, अगर किसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो ऐसी महिलाओं को ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर किसी को लीवर डिजीज है तो उनको भी नहीं लेनी चाहिए, या फिर अगर किसी को किडनी की समस्या है तो उनको भी ये नहीं लेनी चाहिए, किडनी डिजीज है तो नहीं लेनी चाहिए। या फिर सर्वाइकल हाइपरप्लेक्जिया है, सर्वाइकल हाइपरप्लेक्जिया है तो उनको भी नहीं लेनी चाहिए। या फिर अगर एलर्जी रिएक्शन है तो फिर उन फीमेल्स को भी ये नहीं लेनी चाहिए। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें छाया जो गर्भनिरोधक गोली है वो फीमेल्स को नहीं लेना चाहिए। बाकी हर फीमेल्स इसको ले सकती हैं, चाहे वो लैक्टेटेड मदर हो चाहे नॉन लैक्टेटेड मदर हो। तो हमने देखा कि जो छाया गर्भनिरोधक गोली होती है ये फीमेल्स कब ले सकती है, कौन सी फीमेल्स ले सकती हैं और कौन सी फीमेल्स नहीं ले सकती हैं। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि जिन फीमेल्स को ये दिक्कतें हैं वो ना ले। इसके साथ ही हमने देखा कि ये किस तरह से ली जाती हैं, तो यहाँ हमने बताया कि ये किस तरह से ले सकते हैं। पहले स्टार्टिंग जो 3 महीने हैं वहाँ पे 2 गोली और चौथे महीने से फिर 1 गोली, इस तरह से फीमेल्स इसको कंटिन्यू रख सकती है। और हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो जो छाया कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे अदर जो भी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है माला एन माला डी, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक साइड इफेक्ट है कि जो पीरियड्स होते हैं वो लेट से आते हैं। तो ये लेट से आते हैं तो ये तो फीमेल्स के लिए अच्छा है, खास करके उन फीमेल्स के लिए जो एनीमिक होती हैं। तो
तो अगर कोई भी फीमेल्स कंट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में कोई भी पिल्स लेना चाहती है तो उसके लिए छाया बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर वो माला डी या फिर माला एन लेती है तो उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग भी होती है, स्पॉटिंग भी होती है, बहुत सी फीमेल्स को ओबेज की समस्या हो जाती है, मोटापा हो जाता है, शरीर सूज जाता है, बहुत सी फीमेल्स को माइल्ड हेडेक की समस्या होती है, नोजिया वोमिटिंग भी होने लगती है, किसी किसी फीमेल्स को तो कील मुहां से भी निकलने लगते हैं, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन होता है और अगर एस्ट्रोजन का लेवल शरीर में बढ़ता है तो पिंपल्स की समस्या हो जाती है। लेकिन जो छाया है ये पूरी तरह से फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट है और फ्री फ्रॉम हार्मोन्स भी है, इसलिए कोई भी फीमेल्स इसको बिना किसी हिचकिचाहट के ले सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।